मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप डीमोटिवेट होकर नीट की तैयारी करना छोड़ दें, बट ये मकसद है कि हमारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। मेरे पास ज्यादातर बच्चे तब आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए या मेंटरशिप लेने के लिए जब उनका नीट का रिजल्ट आ गया रहता है और उन्होंने कोई दूसरा फॉर्म फिल नहीं किया रहता। तो मेरे पास भी उनको ऑप्शन देने का ऑप्शन लिमिटेड रहता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत पहले बना रहा हूं ताकि आप ये बैकअप एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के रखें, जिससे खुदा ना खास्ता आपको एमबीबीएस सीट नहीं मिलता तो आपके पास और ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। हमने ये नया इनिशिएटिव सिर्फ आपके लिए इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप अपना सही करियर पाथ चूज कर पाएं, और हम एक एक करियर पाथ पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है एक स्टूडेंट के पास जिसने पीसीबी ली है और एमबीबीएस नहीं कर पा रहा है और उसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप भी ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट होता है कि आप जो इसका ग्राफ फॉलो करते हैं कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्या आपने अपना 100% दिया नीट की तैयारी में। 100% दिया नीट की तैयारी में। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा बट है यहां पे कि अगर आपका ड्रॉप मोर देन 3 अटेम्प्ट हो जा रहा है तो गिव अप मत दो यार। ठीक है, बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत खराब लगता है लोगों को सुनने में, हमने ड्रॉप्स को ग्लोरीफाई कर रखा है। तो अगर आपने 3 अटेम्प्ट से ज्यादा ले लिया है, ठीक है, तो ये प्लान ड्रॉप कर लीजिए और आप सेटल डाउन कर जाइए कोई दूसरा करियर ऑप्शन के लिए। ठीक है, क्या ये करियर ऑप्शन एज लुक्रेटिव एज एमबीबीएस है? नहीं, नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, बट फिर भी क्या आप भूखे मर जाओगे? नहीं, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आप अच्छा करेंगे जिंदगी में भी। ठीक है, बट फिर भी अगर आपकी जिद है कि नहीं तो मुझे तो एमबीबीएस करना है, तो एमबीबीएस के ऑप्शन आपका क्या होता है? एमबीबीएस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, आपको इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस तभी करना चाहिए अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं या आपका ऑलरेडी सेटअप क्लिनिक है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में एमबीबीएस करने की कॉस्ट जो अप्रोक्सीमेटली हॉस्टल हॉस्टल सब मिला लोगे तो इट कम्स अराउंड 70 टू 1.25 सीआर, और कुछ कॉलेज का इससे भी ज्यादा है। ठीक है, आप सिर्फ एमबीबीएस करके इस कॉस्ट का आरओआई नहीं निकाल सकते, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप एमबीबीएस करोगे, फिर आप पीजी करोगे, फिर आप अपना क्लिनिक सेट करोगे। नौकरी में तो तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है, इतने पैसे तुमने एफडी में डाल दिए तो भी तुमको उतना तनख्वाह मिल जाएगा। तो द थिंग इज कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस तभी कीजिए अगर आपके पिताजी माताजी डॉक्टर है, ऑलरेडी आपका सेटअप क्लिनिक है, तुरंत आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो ठीक है, अच्छा। दूसरा क्या है कि अब एमबीबीएस करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम तो देना ही देना है। अब बोलोगे सर अभी तो नेक्स्ट आया नहीं है, बट बेटा नोटिफिकेशन आ गई थी कि 2024 बैच से नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम बच्चों को देना ही पड़ेगा अगर आप प्राइवेट से करते हैं। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस किसी अच्छे कंट्री से जो एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करता है वहां से आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लें। ठीक है, अभी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कंट्री वाइज। ठीक है, पहले कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके लिए है, कौन से कंट्री से करना चाहिए, कौन सा कंट्री एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता है नहीं फॉलो करता। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये तो बात हो गई कि एमबीबीएस के करियर ऑप्शन की। ठीक है, जो उसको एमबीबीएस एमबीबीएस ही करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा शिफ्ट लेते हैं और आते हैं उन करियर ऑप्शंस की जिसमें एमबीबीएस से आप ब्रेकअप कर रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेटा सबसे मैं ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज आपको इसके ऑप्शंस बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना एक प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं,
तो एमबीबीएस के बाद जो आपका करियर ऑप्शन होना चाहिए दैट इज बीडीएस। बीडीएस आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर मिल जाता है आपको, नहीं मिलता तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। बीडीएस करने के बाद अगर आप नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी बहुत कम अवेलेबल होती है और बहुत कम तनख्वाह मिलती है आपको। बट अगर आप एक अपना प्राइवेट क्लिनिक सेट कर लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक सेट करने में लगभग आपको 45 से मतलब 20 लाख 30 लाख के आसपास आपका एक प्राइवेट क्लिनिक में इन्वेस्ट हो जाता है। बट इसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकते हैं अपना प्रैक्टिस करके, ठीक है। नौकरी करोगे तो तुमको जो तनख्वाह मिलेगी वो 30,000, 35,000, 40,000, अपर लिमिट 50,000 तक मिलती है एक बीडीएस को यहाँ पे, ठीक है। तो बीडीएस इज फॉर पीपल, मैंने क्या कहा कि आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी में रहना चाहते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन बीडीएस इज द राइट करियर ऑप्शन फॉर, ठीक है। इस पे हम डिटेल वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है, क्या करिकुलम है आपके लिए है या नहीं, इस पे हम डिटेल वीडियो पे बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं तुम्हारे माइंडसेट के लिए, ठीक है। और लास्ट में मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी बताऊंगा कौन कौन सा आप अभी भरेंगे जिसका फॉर्म का डेट आ गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरा ऑप्शन सर, बीएएमएस। बीएमएस इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन। और बीएमएस में क्या है, आपकी गवर्नमेंट नौकरी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। आप सीएमओ का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, और वहां से आप गवर्नमेंट जॉब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कुछ सर्जरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बीएएमएस में। तो दिस इज अ प्रेटी गुड करियर ऑप्शन अगर आपको नौकरी करनी है, ठीक है, जॉब करना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो बीएमएस इज अ वेरी गुड करियर प्रोपोजिशन, ठीक है। बीएमएस के बाद फिर आता है सर बीएचएमएस और बीयूएमएस, ठीक है। अब इनका धीरे धीरे क्रेज है ना थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज पे है, ठीक है। होम्योपैथी अब थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। आयुर्वेद हैज टेकन ओवर होम्योपैथी। तो अगर इन तीनों में से अगर आपको चूज करना है तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर बीएएमएस, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। इसमें भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और किसी ऑर्थोपेडिशियन के साथ आपकी साठगांठ ठीक हो जाती है या किसी हॉस्पिटल के साथ आप टाई अप कर लेते हो, देन इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्कोप। या आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में कुछ कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे भी इसका काफी अच्छा स्कोप है। बट अगेन फिर आप अगर टिपिकल नौकरी की तरफ जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ भी सैलरीज बहुत कम है और बहुत कंपटीशन भी है इस सेक्टर में, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको लिस्टिंग यहाँ पे दे दी, ठीक। ये इन कोर्सेज की बात हो गई जहां पे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इन सभी कोर्सेज के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है, आपको कोई अलग एडिशनल फॉर्म भरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम देना है और नीट के बेसिस पे आपके इन सभी कोर्सेज में एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है कि सर नहीं मैं कुछ इधर में से नहीं करना चाहता हूं, मुझे भैया तुरंत नौकरी चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत साल पढ़ना भी नहीं है। इन सभी कोर्सेस में आपको 5.5 साल देना पड़ता है ना, तो मुझे अब बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, मुझे तुरंत नौकरी चाहिए, मुझे घर का ख्याल रखना है। देखो सबकी जरूरतें अलग है घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके कोर्सेस आ जाते हैं, दैट इज एक आ गया आपका बीएससी नर्सिंग। कहीं कहीं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के थ्रू भी होता है, कहीं कहीं आपको अलग से एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे सीएमसी वेलोर में आपको बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। बीएससी नर्सिंग जनरली अगर आप लड़की हैं, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉमिसिंग कोर्स है, ठीक है। लड़कों के लिए जनरली उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, अब तो खैर ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लड़के बहुत ज्यादा इसको कर रहे हैं, बट यूजुअली बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बाद आप क्या है कि एनसीएलएक्स का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इंडिया में नॉर्सेट का एग्जाम देके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं
एम्स वगैरह में, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन। थोड़ा काम ज्यादा होता है डेफिनेटली, ठीक है, बट वो वर्थ होता है और आपको नौकरी आसानी से इन सेक्टर्स में मिल जाती है अगर आपका स्किल सेट अच्छा होता है तो। प्लस अगर आपने एनसीएलएक्स वगैरह कर लिया तो फिर आपकी लाइफ की ऐश है, आप इंडिया के एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा कमाएंगे यहाँ पे। तो नर्सिंग के फॉर्म्स आपको जनरली भरने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं बीएससी पैरामेडिकल में। अब पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, है ना। तो इसमें दो तरह के कोर्सेस होते हैं, एक आपका बीएससी कोर्स होता है, ठीक है, और एक आपका डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो अगर लेट्स से कोई बच्चा है जिसको है कि भाई नहीं मुझे अब घर का ख्याल रखना है, तो यू कैन स्टार्ट विथ द डिप्लोमा कोर्स। लेट्स से मैंने डिप्लोमा का कोर्स कर लिया ओटी टेक्नीशियन का, मेरी 10-15 हजार की नौकरी लग गई, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ गए तो मैंने बीएससी का कोर्स कर लिया, फिर मैंने एमएससी का कोर्स कर लिया, और बाद में मैं प्रोफेसर लग गया, ठीक है। तो आप ग्रेजुअली इसमें आप अपना करियर कर्व ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं इन कोर्सेस में, ठीक है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर मैं फ्लेबोटॉमी का कोर्स करूं, मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का करूं, ओटी टेक्नीशियन का करूं, इमरजेंसी मेडिसिन का करूं। तो इस पे मैं बीएससी पैरामेडिकल में आपको क्या लेना चाहिए, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें आप एम्स का फॉर्म जरूर भरते हैं पैरामेडिकल का, ठीक है। यहां पे भी एम्स का फॉर्म भरिए, यहां पे भी नर्सिंग में भी आप एम्स का फॉर्म जरूर भर दीजिए। कुछ और इंस्टीट्यूट अगर सीएमसी वेलोर और सीएमसी लुधियाना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीएमसी का भी फॉर्म आप यहाँ पे जरूर से जरूर भर दीजिए, ठीक है। ये पैरामेडिकल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एक कोर्स होता है दैट इज बी फार्म, ठीक है। जनरली इसमें बी फार्मा के बाद एम फार्मा लोग करते हैं, एम फार्मा के बाद फार्म डी करते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, देखो फार्मेसी में 3 जगह तुम जा सकते हो, एक तो तुम रिसर्च में चले जाते हो, ठीक है, दूसरा तुम मार्केटिंग में जो एमआर होता है, ठीक है, चले जाते हो, ठीक है, और तीसरा तुम मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हो। ऑनेस्टली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं है फार्मा में, ठीक है। मार्केटिंग और रिसर्च में, रिसर्च अगर तुम बाहर से करते हो तो रिसर्च में ज्यादा पैसा है फिर भी, ठीक है, और तुमको जॉब सेटिस्फैक्शन भी है। और मार्केटिंग में यहाँ जो एमआर होते हैं वगैरह, है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या इसके बाद तुम मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हो, एमएचए कर लेते हो, तो आपके करियर स्कोप्स यहाँ पे इंप्रूव कर जाते हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप बी फार्मा और डी फार्मा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डी फार्मा से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। डी फार्मा करके आप अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं, और इतना पैसा है फार्मेसी में ना, क्या ही बताऊं, ठीक है। तुम्हारा अगर एक फार्मेसी का क्लिनिक चल जाता है या फार्मेसी का शॉप चल जाता है तो आप बढ़िया लाइफस्टाइल जी सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये फार्मा वाली होगी, ठीक है। अब हो गया कि नहीं सर मुझे मेडिकल वाला कुछ करना ही नहीं और मुझे बीएससी करनी है। तो बीएससी में देखो यार, अभी जो स्कोप होता है या तो रिसर्च में होता है या फिर टीचिंग में होता है, ठीक है। टीचिंग इज ऑल्सो वेरी सैचुरेटेड फॉर नाउ। एज ए टीचर मैं ये बता रहा हूँ, एक जमाना था जब टीचिंग बहुत लुक्रेटिव था, मैंने बहुत पैसे कमाए पढ़ा के, ठीक है। बट अब सोशल मीडिया आने से, इंटरनेट आने से टीचिंग बहुत सैचुरेट हो गया। हर इंसान पेन ड्राइव उठा के पढ़ा रहा है, पार्ट टाइम पढ़ा रहा है, फुल टाइम पढ़ा रहा है। तो ये एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं रहा है, ठीक है। टीचिंग कहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, जहां आपको सरकारी नौकरी हो जाती है, जहां नेट वेट का एग्जाम आप क्लियर करते हो, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हो। बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग ए नीट एजुकेटर और बीइंग ए जेई एजुकेटर या कुछ इस तरह का सोच रहे हो, तो आई वुड नॉट रिकमेंड एज ऑफ नाउ, ठीक है। अच्छा, बीएससी किस में करना होता है, तो बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, फार्मेसी होता है, मतलब फार्मेकोलॉजी होता है, अलग अलग कोर्सेज में आपको करना होता है। अब आपको इसका करिकुलम देखना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। बहुत लोग बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर लेते हैं, ठीक है, बट उनको पता ही नहीं होता फॉरेंसिक साइंस में पढ़ना क्या है ना। बहुत लोग बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, सोचते हैं डॉक्टर वाली फील आएगी, बट उनको पता ही नहीं माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपको ये
करिकुलम देखना पड़ेगा। मैं एक एक बीएससी डिग्री पे कि बॉटनी ऑनर्स करते हैं तो क्या पढ़ना पड़ता है, तो वो आपको क्लियर कर दूंगा हर वीडियो में, ठीक है। मैं एक एक फोरेंसिक आपका है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो कहां से कर सकते हैं, कौन से बेस्ट कॉलेज है, इन पे भी हम एक डिटेल वीडियो की बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें बीएससी में तुम एग्रीकल्चर से भी कर सकते हो, जो आईसीएआर है ना, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और आप रिसर्च में भी जा सकते हैं आईएएससी में, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है बीएससी में जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द करिकुलम व्हाट इज द राइट करियर पाथ फॉर यू। आपको कैसी जिंदगी चाहिए, आपको हसल वाली जिंदगी चाहिए, आपको एक चिल्ड सरकारी नौकरी चाहिए, या आपको अपना बिजनेस करना है, उसके हिसाब से आप इन सब चीजों में से चूज कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी एक्सटेंसिव 1-on-1 करियर काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए लाएंगे, जहां पे एक एक बच्चे के साथ हम बात करके ये डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पे आते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि अभी आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं जो अभी तक आ गए। जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे मैं उन फॉर्म की डिटेल भी आपको देता रहूंगा। सबसे पहले आपका आइजर का फॉर्म आया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इसका आपको वेबसाइट भी दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस फॉर्म को आप डेफिनेटली भरिए ही भरिए, ठीक है। तो ये आइजर का फॉर्म आप भर दिए। यहां पे आपको बीएससी डिग्री ही देते हैं, बट काफी अच्छा कैंपस है, काफी अच्छी मान्यता है इनकी डिग्रीज की, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे एक्सप्लोर करो, देखो कौन कौन सी डिग्रीज के प्रोग्राम ये करा रहे हैं, इनका एल्यूमिनाई देखो, देखो कि कैसा इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। और तब डिसाइड करो कि आपको ये करना ही करना। बट एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी आप भर दीजिए, ठीक है। तो आइजर एडमिशन .in पे जाके आप ये आइजर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सर आपका नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी इसी तरह का है, ठीक है। आप इसका भी फॉर्म भरेंगे तो यहां भी आपको बहुत सारे कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे। ये कैंपसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आपकी डिग्री की यहां भी वर्थ है। वेबसाइट यहां पे भी देख लो, नाइजर का है, आप इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको सारे डिटेल में इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तीसरा फॉर्म जो आ गया सर दैट इज नेक्स्ट का, ठीक है। ये आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम कराता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नाइस, ठीक। तो ये एग्जाम भी आप भर सकते हैं, ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आप जरूर भर दीजिए। काफी काफी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ना, मतलब बहुत वैल्यू है इस इंस्टीट्यूट की, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद आईपीयू में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। देखो इसमें बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जो नीट के थ्रू है, ठीक है। तो आप आईपीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसमें दिखा होगा जैसे एमबीबीएस है, ठीक है, वो नीट के थ्रू होता है, ठीक है। बीडीएस है वो नीट के थ्रू होता है, बहुत सारे जो है वो नीट के थ्रू होते हैं। बट कुछ कोर्सेज जो हैं ये आईपीयू के थ्रू अलग एग्जाम के थ्रू भी होते हैं, जैसे कुछ पैरामेडिकल होगा, ठीक है, या नर्सिंग होगा। तो आप आईपीयू के वेबसाइट पे जाइए, जो जो आपके काम के कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डुअल डिग्री भी देता है, ठीक है। वो कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, तो उन कोर्सेज को आप जरूर भर दीजिए। इसका भी देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 फरवरी से 31 मार्च तक है, तो इसको आप जरूर भर दीजिए, ठीक है। अगला आ गया आपका सीएमसी में। सीएमसी में भी आप अगर लेट से आपको एमबीबीएस करना है तो सीएमसी का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नीट के थ्रू ही होगा, बट फॉर्म आपको पहले भरना पड़ेगा। नर्सिंग के लिए अलग से आप फॉर्म भरेंगे सीएमसी का, पैरामेडिकल के लिए आप अलग से फॉर्म भरेंगे सीएमसी का, ठीक है। तो ये आपका सीएमसी वेलोर डालोगे आप तो आपका एडमिशन का पेज खुलेगा, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखिए और
ये फॉर्म भी भर दीजिए। ठीक है, बाकी आपका होता है सर ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दिल्ली में ही है। ठीक है, और ICAR का एग्जाम जो है CUET के थ्रू होने लगा है। तो एक और फॉर्म आपको भरना है, चाहे आप BSc कहीं से भी कर रहे हैं, दैट इज CUET का। ठीक है, CUET का फॉर्म भी अब लाइव हो गया है। ठीक है, इसका एग्जाम NTA ही लेती है, तो आप CUET का फॉर्म भी जरूर से जरूर भर दीजिए। अगर CUET के फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आ रहा है, क्या सब्जेक्ट चूज करना है उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं CUET पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू तो तुमको दे दिया मोटा मोटी कि अभी तुमको कौन कौन सा फॉर्म भरने हैं, करियर ऑप्शन के बारे में आपको आगे कैसे सोचना है, और कैसे डिसाइड करना है विच इज द राइट करियर पाथ फॉर। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बेटा, जितने सवाल आप पूछ सकते हैं आप पूछिए, मैं एक एक सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा, और बाद में हम एक ऐप भी डेवलप करें जहां पे हम 1-on-1 मेंटरशिप भी आपके साथ करने वाले हैं। तो तुम्हारे एग्जाम से पहले वो ऐप भी लॉन्च हो जाएगा, तब तक के लिए यूट्यूब चैनल हम दोनों के बीच का कम्युनिकेटिंग मोड बनेगा। वीडियो पसंद आया और ये इनिशिएटिव पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। नीट के एग्जाम तक तो मैं आपके साथ हूं ही, आपके एडमिशन तक का भी साथ निभाने का वादा लिया है मैंने। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।